हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं ग्रुप सी से संबंधित, जहां पर पत्र लेखन से संबंधित प्रश्नों को अक्सर पूछ लिया जाता है ना। 1 से 2 क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और समस्या क्या है कि इस टाइप का जो कंटेंट है वो मार्केट में ऑथेंटिक रूप से अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, जिस वजह से बच्चों को बहुत समस्या होती है। तो ऑनलाइन कुछ क्वेरीज आई थी, जिन क्वेरीज के आधार पर हम यहाँ पर आप लोगों के सामने लेटर राइटिंग से रिलेटेड ये जो चैप्टर है ये लेकर आए हैं। तो इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लास्ट में, कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ मुझे जो लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिए हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अगर हम देखें तो यहाँ पर पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र यहाँ पर लिखा गया है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है। तो इसी से संबंधित ये पूरा चैप्टर यहाँ पर होने वाला है, पूरा सेशन इसी से संबंधित यहाँ पर होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन क्या है भाई, एक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। बट अगर हम पत्र लेखन की बात करें, आजकल डिजिटल जमाना है ना, तो आप अगर ये सोचते हो कि पत्र लेखन का धीरे धीरे जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ऑनलाइन माध्यम से भी आज की डेट में क्या है, लेटर फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो अगर पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन 2 प्रकार से पूछे हो सकते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल लेटर जो होंगे वो किसी सरकारी व्यावसायिक संस्था या किसी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति संस्थान को लिखा जाता है। इस तरह के पत्र को सरकारी कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, 2 राज्यों, राज्य व केंद्र, इस टाइप से जो पत्र लेखन है की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। पहला चैप्टर जो है आपके पास भाषा से संबंधित वहां से है। तो देखिए, पत्र लेखन की बात कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 राज्यों या फिर राज्य या केंद्र के मध्य जो पत्राचार किया जाता है उससे संबंधित, यानी उस पत्राचार की जो भाषा है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। पिछले वीडियो में जो हिंदी का जो मैराथन क्लास हमने यहाँ पर रखी थी उसमें ये आप लोगों को बताया गया है कंप्लीट तरीके से। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका नॉलेज भी थोड़ा सा चेक हो जाएगा। तो ये औपचारिक पत्र जो है ये होते हैं आपके फॉर्मल लेटर, है ना, जहां पर औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, सरकारी दफ्तरों में जिनका प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक इनफॉर्मल की बात करें अगर, तो उन्हें कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी निजी रिश्तेदारों, मित्रगण, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे पत्रों में बधाई संदेश, निमंत्रण पत्र, शोक संदेश, पिता को पत्र और मित्र को पत्र आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में जो है वो है औपचारिक पत्र, जिसमें आपने देखा होगा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र है वो औपचारिक पत्र प्रतिरूप का क्या है, एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास दिया है वो यहां पर टिप्पण दिया गया है। ठीक है, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर होता है, ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना।
तो टिप्पणी होती क्या है, पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी विचाराधीन पत्र, जो भी पत्र विचार के लिए आया है या फिर किसी भी मैटर पे अगर क्या है कोई पत्र लिखना है, ठीक है, तो कोई भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिए जाते हैं उसे टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी को इंग्लिश में नोटिंग कहा जाएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो और आगे अगर हम देखें तो टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, टिप्पण कहा जाता है। तो मैंने कहा है ना कि टिप्पणी और टिप्पण में अंतर है। ये राइटिंग प्रोसेस, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिप्पण कहलाती है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है कि उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करना जिन पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर संकेत करना जिनके आधार पर निर्णय लेना संभवतः, जिनके आधार पर निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पूरी, कोई भी लेटर अगर लिखा जाता है तो उस लेटर को लिखने को इनिशिएट करने की एक प्रोसेस है। शुरुआती दौर में सबसे पहले टिप्पणी लेखन या फिर टिप्पण का ही कार्य किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले अगर देखें किसी भी लेटर में, तो सबसे पहले उस लेटर से संबंधित टिप्पण लेखन का कार्य होगा या टिप्पणी लेखन का कार्य होगा। उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा टिप्पणी में, उस पर आधारित एक प्रारूपण तैयार किया जाएगा जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग मान लीजिए बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समराइज करके लिख दिया जाता है। पहले आपके सिलेबस में दे रखा था संक्षेपण, ठीक है, अब नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है संक्षेपण। और उसके बाद आपका लेटर राइटिंग यहाँ पर की जाती है या फिर पत्र लेखन किया जाता है। तो ये पूरी क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के आधार पर आपका पत्र लेखन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो जो भी है यहाँ पर देखिए, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जिन चीजों पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही जिन बातों की ओर संकेत करना, उसके आधार पर निर्णय संभवतः लिया जाना ही क्या है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टिप्पणी के अगर प्रकार की बात करें, टिप्पण कितने प्रकार की होती है। तो टिप्पण एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक में ये दिया गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप यूके SSS के द्वारा ग्रुप सी के पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है, कि टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो टिप्पण के दो प्रकार है, एक है आपका मुख्य टिप्पण और दूसरा है आनुषंगिक टिप्पण। ठीक है, मुख्य टिप्पण जिसे हम कह देते हैं कि सहायक स्तर पर टिप्पण, सहायक स्तर पर टिप्पण। और अगर आनुषंगिक टिप्पण की बात करें, इसे कहा जाता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मुख्य टिप्पण जो सहायक स्तर पर लिखी जाती है, आनुषंगिक टिप्पण जो अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कोई भी मेंस एग्जाम करवाया जाता है, लाइक पीसीएस, लोअर पीसीएस का हो गया, एफआरओ हो गया, तो उन सब के लिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुख्य टिप्पण और आनुषंगिक टिप्पण। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे टिप्पणी फाइल में हमेशा बाएं ओर ही नत्थी की जाती है। तो आप अगर देख रहे होंगे ये फाइल है अगर, तो इस फाइल में लेफ्ट एंड पर टिप्पण का पोर्शन लिखा जाएगा, रखा जाएगा, और राइट हैंड साइड पर जो लेटर है उससे संबंधित चीजें यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, टिप्पणी लिखने का कार्य हरे रंग के कागज पर ही किया जाता है, नोटिंग पेपर। ठीक है, वो किस रंग का होता है, हरे रंग का। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ टिप्पण के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे विषय वस्तु के आधार पर देखें तो सामान्य टिप्पण और संपूर्ण टिप्पण। सामान्य मतलब डेली रोजमर्रा के कार्यों में जो टिप्पण यूज किया जाता है, ठीक है, वो हो गया।
संपूर्ण टिप्पण का अर्थ है कंप्लीट, यानी कभी कभी कोई ऐसे मैटर आते हैं जिन पर आपको बहुत डिटेल में टिप्पणी का कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रतिपादन की दृष्टि से अगर देखें तो मुख्य टिप्पण और आनुषंगिक टिप्पण ये वही है जो हमने इससे पहले देखा है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। अगर हम प्रसार के आधार पर देखें तो आंतरिक टिप्पण और बाह्य टिप्पण, और विस्तार के आधार पर देखें तो विस्तृत टिप्पण और सूक्ष्म टिप्पण। ठीक है, तो ये टिप्पण के कुछ अन्य प्रकार हैं। साथ ही यहां पर महत्वपूर्ण चीजों में आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी टिप्पण में हमेशा दाएं तरफ अपने सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर, और जो भी निम्न अधिकारी होगा वो हमेशा बाएं ओर अपने हस्ताक्षर करता है। तो ये बेसिक सी बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो टिप्पण के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोई पेपर है तो इतना इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूपण या मसौदा लेखन की बात करें। ड्राफ्टिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लेटर लिखा जा रहा था उसका पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, वही प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, तो कार्यालय प्रारूपण को पत्राचार, मसौदा लेखन, आलेखन, ये नाम आपको याद रखने। हो सकता है इनमें से कोई भी चीज आपके पास पूछ ली जाए और आप बोलोगे ये तो सिलेबस में ही नहीं था, है ना। तो इसके अन्य नाम है प्रलेखन, नाम से भी जाना जाता है। प्रारूपण कार्यालय हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। प्रारूपण का अर्थ है पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप। ठीक है, किसी भी पत्र का प्रारूप तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। जैसे वहां था ना टिप्पणी और टिप्पण, वैसे यहां पर प्रारूप और प्रारूपण। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आवती पर टिप्पणी का कार्य समाप्त होने के बाद टिप्पणी के आधार पर आवती का उत्तर देने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसी को आलेखन, मसौदा लेखन या प्रारूप तैयार करना कहते हैं। तो आवती एक रिसिप्ट, आवती का मतलब होता है रिसिप्ट। ठीक है, एक पेपर होता है जिस पर टिप्पण का कार्य जब समाप्त हो जाए तो प्रारूपण का कार्य उस पर किया जाता है। आगे देखें अगर तो प्रारूपण की कुछ विशेषताएं हैं: सटीकता, तथ्यात्मकता, पारंपरिक शैली का अनुसरण, नियमों का पालन, तटस्थता, सत्यनिष्ठता, संपूर्णता, संक्षिप्तता, शिष्टता और औपचारिकता। सिंपल सी बात है भाई, औपचारिक भाषा शैली का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और एक और चीज जो आपसे हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ली जाए, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान प्रारूपण कहलाता है। तो जो टिप्पण कार्य, जब टिप्पणी का कार्य अपने अंतिम उस पर हो, ठीक है, तो जो अंतिम सोपान है या फिर अंतिम जो उसका पायदान है वही क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। चलिए, तो बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर प्रारूपण के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सीधा लिखा है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर इंग्लिश में कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर होते क्या है कि पत्र, वह पत्र प्रतिरूप जो सरकारी परियोजनाओं हेतु राजकीय कार्यालयों, व्यक्तियों, कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पत्राचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शासकीय सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मान लीजिए सरकार के द्वारा किसी भी पत्र प्रतिरूप का प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी क्या होगा, सरकारी पत्र के अंतर्गत। राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रेषित कर रही है, शासकीय पत्र होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रेषित कर रही है, वो शासकीय पत्र होगा। राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को कोई लेटर प्रेषित कर रही है तो वो भी आपका शासकीय पत्र होगा। तो इतनी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर शासकीय पत्रों के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती है: कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, परिपत्र, सर्कुलर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। देखिए ये जो विज्ञप्ति है इसको भी कई जगह पर नोटिफिकेशन लिख दिया जाता है। जनरली ये प्रेस रिलीज होता है, आपने देखा होगा वैकेंसी जब आती है तो उसकी एक विज्ञप्ति जारी की जाती है ना, तो इसको भी देखेंगे। अनुस्मारक, रिमाइंडर, कुछ महत्वपूर्ण बातें शासकीय पत्रों से संबंधित औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए।
राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए दोनों दिशा में। कुछ ऑफिशियल जो सरकारी पत्र हैं वो दोनों दिशाओं में भी होते हैं, कुछ एक ही दिशा में होते हैं, वो अब आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर की दृष्टि से, अन्य पुरुष एक वचन का यहां पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब अगर हम देखें कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर होता क्या है, कार्यालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंतरिक प्रशासन से संबंधित है ओनली। जो भी अनुदेश या आदेश जारी करने के प्रयोजन से जो पत्र निर्गत किए जाते हैं उसे कार्यालय आदेश कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के संदर्भ में कार्यवाही संपादित की जाती है, साथ ही अनुशासन अधीनस्थों के कर्तव्य बोध कराने का एक सशक्त माध्यम है। आगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है वो इनफ है या नहीं है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे औपचारिक भाषा शैली, आदेशात्मक और सूचनापरक भाषा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना आदेशात्मक और सूचनापरक भाषा होनी चाहिए, ठीक है। दिशा केवल एक दिशा ही होगा, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर, और कार्यालय की सीमा तक ही क्या होते हैं, ये सीमित होते हैं। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये कार्यालय आदेश के बारे में आपको इतना ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं कार्यालय ज्ञाप, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। देखो क्या है कि किसी मंत्रालय विभाग कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने, इससे पहले हमने क्या देखा, आदेश देने के लिए, ठीक है। यहां पर क्या है, सूचना देने और सूचना मांगने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्र प्रतिरूप को कार्यालय ज्ञाप कहते हैं, और इसका संप्रेषण दोनों दिशाओं में होता है, जबकि ऑफिस ऑर्डर का केवल एक दिशा में, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर। और भाषा शैली ना तो आदेशात्मक होगी और ना ही मित्रतापूर्ण होगी, और सिंपल सी बात है औपचारिक भाषा शैली का यहां पर भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। औपचारिक भाषा शैली का यहां पर प्रयोग किया जाएगा, वो सभी सरकारी पत्रों में होना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें अगर परिपत्र की या सर्कुलर की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी मंत्रालय, किसी विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या फिर शाखाओं, अधिकारियों या कर्मचारियों को जब विशेष सूचना देनी हो या मांगनी हो तो सभी के लिए एक ही पत्र प्रतिरूप के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेषक तो एक ही होगा, बट जब प्रेषित की बात करें, यानी लेटर रिसीव करना, जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जब प्रेषित की बात करें तो प्रेषित जो होंगे वो एक से अधिक होंगे, प्रेषित एक से अधिक होंगे यहां पर। तो इसमें एक से अधिक प्रेषित होते हैं, रेसिपेंट। इसमें किसी भी प्रकार के प्रति उत्तर की अपेक्षा यहां पर नहीं की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अधिसूचना या नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अधिसूचना क्या है, एक ऐसा पत्र प्रतिरूप जो भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। साथ ही अधिनियम, आदेश, विधि की सूचना का प्रकाशन, ठीक है, यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से संबंधित विभागाध्यक्ष या सचिव को सूचनार्थ या सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित किया जाता है। साथ ही इसकी दिशा सदैव उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर ही होती है। तो यह अधिसूचना, नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये राजपत्र, गैजेट, ठीक है। गजट की बात करें तो गजट में क्या होता है, आपने सुना होगा, गजट में प्रकाशित होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया भी था अभी एग्जाम में, तो ध्यान रखना। चलिए अनुस्मारक, इसके बाद रिमाइंडर की बात करें, नाम से पता चल रहा है स्मरण कराने के लिए, है ना। तो जब किसी मामले में किसी कार्यवाही की अपेक्षा होती है किंतु निर्धारित समय में अपेक्षित उत्तर या कार्यवाही ना की गई हो,
संबंधित कार्यालय द्वारा याद दिलाने के लिए जिस पत्र प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहा जाता है। तो स्मरण कराने, कोई काम पेंडिंग है, बहुत समय हो गया किसी फाइल को किसी डिपार्टमेंट में, या फिर कोई काम शीघ्र अतिशीघ्र करना हो, ठीक है, तो अनुस्मारक उस प्रयोजन के लिए यहां पर प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अर्धशासकीय पत्रों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होते क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर। देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक स्लाइड में आपको कुछ चीजें बता दूंगा जो आपके फॉर्मेट से रिलेटेड होंगी, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना, तो वो बाद में देख लेंगे। तो सरकारी परियोजना हेतु सृजित वह पत्र प्रतिरूप जो सामान्यतः राजपत्रित अधिकारियों के मध्य या किसी गैर सरकारी संस्था के अधिकारियों के मध्य विशेष ध्यान आकर्षण हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेषित किए जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ये पत्र प्रतिरूप प्रेषित किए जाएंगे। किसी लंबित मामले में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा हो तो दो अधिकारियों के मध्य यानी समान वर्ग के अधिकारियों के मध्य प्रेषित किए जाएंगे। किसी गोपनीय विषय, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी गोपनीय विषय के संप्रेषण हेतु किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर आकर्षित करने के लिए। और यहां से तो एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अनौपचारिक भाषा शैली होती है, विषय और संदर्भ यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। जैसे औपचारिक पत्रों में आपका विषय लिखना कंपलसरी होता है, वैसे यहाँ पर विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा में लिखना भी यहाँ पर पूर्ण रूप से वर्जित होता है और उत्तम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ शब्दों जैसे भवनिष्ठ, अनौपचारिक भाषा शैली का शब्द है, भवदीय की जगह भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाए। प्रिय, आगे नाम लिख दिया, है ना, तो ये क्या किसके अंतर्गत आ जाता है, अनौपचारिक भाषा शैली के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर हम बात करें औपचारिक पत्रों की और अनौपचारिक की, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली केसेस में बता रहा हूं, सब में नहीं होता है, मोस्ट केसेस में पत्र संख्या दाएं ओर, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है। यानी अगर हम सरकारी पत्र की बात करें और अर्ध सरकारी की बात करें, डेमी ऑफिशियल लेटर की, तो यहां पर पत्र संख्या सबसे ऊपर दाईं ओर। सेम चीज यहां पर भी, बट यहां पर लिखा होगा अर्धशासकीय पत्र संख्या, यह भी सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर प्रेषक, सरकारी पत्र में, शासकीय पत्र में प्रेषक के नीचे ही प्रेषिति के बारे में, ठीक है, किसको भेजना है लेटर। आपने देखा है कि जैसे अगर सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में प्रेषिति में 1 2 3 4 भी आ सकता है, ठीक है, तो मल्टीपल भी हो सकता है, प्रेषक प्रेषिति। बट यहां पर अर्धशासकीय में प्रेषक और नीचे प्रेषिति का नाम, पता, एड्रेस लिखा होता है। तो ये बेसिक सी चीज है, कौन सी चीज कहां पर होगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिनांक, यहां पर दिनांक, और यहां बात करें तो दिनांक, यहां पर कुछ इस तरीके, बट जो कॉमन चीजें हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टाइप के लेटर होते हैं औपचारिक में यानी सरकारी पत्रों में, और यहाँ अर्धशासकीय डेमी ऑफिशियल में, तो इतना आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो इतना फॉर्मेटिंग के लिए आप लोगों के लिए काफी। यहाँ पर विषय वस्तु नहीं लिखी जाएगी, जबकि यहाँ पर विषय लिखा जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। भवदीय, यहां पर भवदीय की जगह क्या यूज किया जाएगा, भवनिष्ठ किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए, जो भी ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो भी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब मेंस से रिलेटेड लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस यहाँ पर चलेंगी तो पूरा ड्राफ्टिंग यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना काफी है, आपको ध्यान रखना है बस इतना कि कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है।
चलिए, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं पत्र कहलाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण, सरकारी अधिकारियों के मध्य लिखा गया है ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली, व्यक्तिगत शैली का मतलब है अनौपचारिक शैली, और अनौपचारिक में केवल एक ही लेटर लिखा जाता है, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय पत्र लिखे जाने वाले पत्र को कहा जाता है। तो सीधा सीधा आंसर अब हमें पता चल गया, अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, आगे देखें। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ना तो ये प्रेस विज्ञप्ति कहलाएगा, ना ही ये परिपत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका कार्यवृत्त। ये दोनों पता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्यवृत्त का मतलब जिस पर पूरा ब्यौरा दिया गया हो। नेक्स्ट, छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि औपचारिक पत्र देखो, अगर कोई छात्र किसी प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है तो फॉर्मल लेटर लिख रहा होगा, फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा होगा, है ना। तो ये आपको बेसिक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, अंग्रेजी शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग, तो ये मैंने आपको बताया है प्रारूपण। किसी पत्र प्रतिरूप में भवनिष्ठ का, किस पत्र प्रतिरूप में भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अभी हमने देखा यहाँ पर अर्थशास्त्रीय पत्रों में। आगे देखें, निम्न में से कौन सा पत्र प्रतिरूप सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन हेतु प्रकाशित किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन हेतु। ठीक है, ठीक है, कौन सा होगा आपका विज्ञप्ति, ऑप्शन बी, सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विज्ञप्ति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतिरूप गोपनीय विषयों के संप्रेषण, अभी हमने बताया था गोपनीय विषयों के संप्रेषण हेतु, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सा किया जाता है, अर्धशासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। आप अगर डेफिनेशन दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गोपनीय विषयों के संप्रेषण हेतु अर्धशासकीय पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखें, किस पत्र प्रतिरूप की संप्रेषण दिशा उच्चस्थ से अधीनस्थ होती है, यानी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर होगी। तो आदेश, हमेशा कार्यालय आदेश उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर। अगला देखिए, किस राज्य के पत्र की भाषा शैली आदेशात्मक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश। किस पत्र प्रतिरूप की संप्रेषण दिशा उच्चस्थ से अधीनस्थ, ये हमने देख लिया था, कार्यालय आदेश, और ये रिपीट हो गया, ठीक है, कार्यालय आदेश। तो इस तरीके से आपके पास इतना अगर इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना है, एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, कंपलसरी है, आना ही आना है। तो यहां से वो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, वो हम आपके सामने इसी तरीके से नए नए सेशंस में लेकर आएंगे। बाकी आप लोगों को जो जो लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर हमें लेक्चर बनाने चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उस पर कोशिश करेंगे जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो थोड़ा सा ऐसे स्थानों पर है जहां पर संसाधनों का अभाव है, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे जारी रख सकें। ठीक है, तो जल्द ही नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।